आपका एक बार फिर से स्वागत है इस छोटे से चैनल पर। ठीक है, तो भैया देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर, जिसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो भैया देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। तो देखिए भैया जो इम्पैक्ट होता है वो एक इंग्लिश का वर्ड है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, और जो इम्पैक्ट होता है इसके काफी मतलब भी होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक मतलब ये होता है कि कोई चीज जब किसी दूसरी चीज पर प्रेशर डाल रही होती है या बल लगा रही होती है या दबाव डाल रही होती है, इसका मतलब होता है इम्पैक्ट। ठीक है, अब देखिए जितने भी इम्पैक्ट टाइप्स होते हैं, जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स के टाइप्स होते हैं, चाहे आप कैरेक्टर प्रिंटर ले लो चाहे आप लाइन प्रिंटर ले लो। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में आप जाइए, वहां पर आपको टाइप्स मैंने पढ़ाए हुए, वहां पर उनको आप जाकर देख सकते हैं। तो भाई देखिए जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उनमें एक चीज ऐसी होती है जो किसी दूसरी चीज पर दबाव डालती है और उसके आगे लगे पेज पर चीजें छप जाती है। ठीक है, तो जो चीज दबाव डालती है उसको बोलते हैं अपन प्रिंटिंग हेड, और जिस पर दबाव डालती है उसको बोलते हैं अपन इंक रिबन या स्याही वाला रिबन। इसके आगे लगा होता है भाई एक पेज। ठीक है, और उस पर चीजें छप जाती है। अब कैसे छप जाती है वो हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया देखिए कि ये प्रिंटिंग हेड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए भैया जो प्रिंटिंग हेड होता है वो कुछ भी नहीं होता है। उस पर क्या होते हैं, उस पर सिंबल्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए या नंबर्स हो गए, वो उस पर बने हुए होते हैं प्रिंटिंग हेड पर। ठीक है, और जब ये प्रिंटिंग हेड स्याही वाले रिबन पर पड़ता है तो उसके पीछे लगे पेज पर चीजें छप जाती है। जो भी आप छपवाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग प्रिंटिंग हेड पर वो चीजें आ जाती है और वो जब रिबन पर पड़ती है वो वहां पर चीजें छप जाती है। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इस प्रकार के प्रिंटर्स में एक प्रिंटिंग हेड होता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, जिस पर कैरेक्टर्स छपे हुए होते हैं या बने हुए होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कैरेक्टर्स हो गए भाई, कोई नंबर हो गया, कोई सिंबल हो गया। ठीक है, और फिर कुछ भी चीजें बनी हुई हो सकती है। ठीक है, इस प्रिंट हेड के आगे होता है स्याही का रिबन। मैंने अभी आपको बताया था जो प्रिंट हेड होता है उसके आगे क्या लगा होता है भैया, स्याही वाला रिबन लगा हुआ होता है, और उसके आगे भी क्या लगा हुआ होता है, पेज जिस पर या पेपर है जिस पर आपको चीजें छापनी है। ठीक है, स्याही वाला रिबन, स्याही का रिबन। ठीक है, जब स्याही के रिबन पर प्रिंट हेड से प्रहार किया जाता है या दबाव डाला जाता है तो रिबन के आगे रखे पेपर पर प्रिंट हेड पर बना कैरेक्टर हो गया, सिंबल हो गया, नंबर हो गया, वो वहां पर छप जाता है। ठीक है, तो ये बात है इम्पैक्ट प्रिंटर की, बेसिक सी बात है। ठीक है, भाई इम्पैक्ट का मतलब क्या है, किसी चीज पर प्रहार करना, दबाव डालना या फोर्स डालना। ठीक है, तो जो दबाव डालता है उसको बोलते अपन प्रिंटिंग हेड, जिस पर डालता है उसको बोलते अपन स्याही का रिबन, और आगे लगा हुआ होता है भैया पेज जिस पर चीजें छप जाती है। और जो प्रिंट हेड होता है इस पर क्या होती है, इस पर नंबर, कैरेक्टर्स और सिंबल वगैरह इस पर बने हुए होते हैं जो वहां पर छप जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार के प्रिंटर्स द्वारा केवल एक ही रंग की प्रिंटिंग की जा सकती है। ठीक है, तो भाई देखिए जो आपके पास स्याही वाला रिबन है, जो उसका कलर होगा वही तो आपको पीछे छपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आपने इस रिबन का कलर ब्लैक ले लिया तो आपको पीछे पेज पर ब्लैक चीजें छपेंगी। ठीक है, यदि आपने रेड लिया तो पीछे रेड छपेगा, और आपने कुछ भी येलो ले लिया तो येलो मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप केवल एक ही कलर यहाँ पर छाप सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि आप एक ही कलर की प्रिंटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एक ही पेज पर रेड मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलने वाला इसमें। ठीक है, ये आपको मिलेगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। यहाँ पर तो आपको सारा का सारा जितना भी यहाँ पर प्रिंट हुआ पड़ा है वो एक ही कलर का मिलने वाला है। तो आपको ब्लैक मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, जोन सा आपने स्याही वाला रिबन यूज किया हुआ है। ठीक, यहाँ तक। अब देखिए अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स। तो भैया फर्स्ट है कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर हम इसके बाद में पढ़ने वाले। ठीक है, तो भाई देखिए जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है इसमें क्या होता है कि आप एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हो। एक समय में आपको पीछे एक ही कैरेक्टर छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने इस पर प्रहार किया। ठीक है, आपने कहा जो प्रिंटिंग हेड होता है उसने इस पर प्रहार किया तो पीछे एक कैरेक्टर
छप जाएगा। किस पर छप जाएगा? पेज पर छप जाएगा। वापस प्रहार किया तो दूसरा, वापस प्रहार किया तो तीसरा, वापस प्रहार किया तो चौथा प्रिंटर, मतलब चौथा कैरेक्टर छप जाएगा। ऐसे आप एक समय में एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है भैया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा होता है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट के बारे में। पहले तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इसमें क्या होगा? एक प्रिंटिंग हेड होगा, एक साई होगी, एक साई का रिबन होगा और पीछे अपना वही पेज तो हो गए और उसके आगे एक तो पेज हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए अपन को बेसिकली ये देखना है कि जो प्रिंटिंग हेड होता है वो कैसा होता है इनमें, ठीक है। तो देखिए भाई जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ठीक है, इस प्रकार के प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हेड होता है उसमें क्या होती है? उसमें पिन्स लगी हुई होती है। क्या होती है? पिन्स लगी हुई होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये एक प्रिंटिंग हेड है या एक प्रिंट हेड है, ठीक है। यहाँ पर आपको टोटल 9 पिन्स दिख रहे होंगे, ठीक है। जो ये पिन्स है ये अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपको एच प्रिंट करना है, ठीक है, तो जितने भी ये 9 प्रिंट जो आपको 9 पिन्स दिख रही है, ठीक है, ये एट ए टाइम सारी की सारी छप जाएंगी, जिससे आपको जो एच है उसका आगे वाला हिस्सा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो जो ये प्रिंटर्स होते हैं ये लेफ्ट टू राइट की तरफ छापते हुए जाते हैं या प्रिंट करते हुए जाते हैं। तो जो एच है वो जो सारी की सारी पिन्स है वो एक बार छप जाएंगी वहां पर। उसके बाद जब ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो बीच की एक पिन है केवल एक ही पिन अब काम आएगी, ठीक है। तो वो एक पिन वापिस छपेगी, फिर आगे भी वही पिन छप जाएगी। उसके बाद में फिर सारी की सारी 9 जो पिन है वो यहाँ पर छप जाएंगी। इससे पूरा पूरा एच क्या है वो छप जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो डी है उसके अकॉर्डिंग जो ये पिन है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी और यहाँ पर डी को भी प्रिंट कर देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि जो प्रिंट हेड है वो किस प्रकार का होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, ठीक है। अब देखिए जो ये पिन्स होती है इनको कलेक्टिव बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जितने भी पिन्स है इनको सबको एक साथ क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये प्रिंट कर रहा है ये डॉटेड डॉटेड फॉर्म में प्रिंट कर रहा है, पॉइंट पॉइंट के फॉर्म में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपके बात आगे समझ में, क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर पढ़ते देखिए कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड में बहुत सारी पिन्स होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जिनको मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। और ये लेफ्ट टू राइट प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो जो ये प्रिंटर होते हैं ये लेफ्ट टू राइट प्रिंट करते हुए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट लाइन देखिए, पिन्स की संख्या ज्यादा होने पर प्रिंटिंग क्वालिटी अधिक होती है, ठीक है। तो भाई देखिए आपको यहाँ पर एक और इमेज दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आप पिन्स देखिए, इस वाले जो ये प्रिंटिंग हेड है इसमें पिन्स क्या है? इसमें पिन्स कम है, ठीक है। तो जो क्वालिटी है ए की वो क्या है? वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वो देखिए प्रिंट है उसमें क्या है? उसमें पिन्स की संख्या क्या है? ज्यादा है, इसलिए जो ए है ए वो क्या है? वो इससे बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि भाई जितनी ज्यादा पिन्स होंगी आपकी जो क्वालिटी है, जो प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है वो आपकी क्वालिटी बढ़िया होती चली जाएगी, ठीक बात। अब नेक्स्ट देखिए जो इनकी स्पीड होती है, भैया जो प्रिंटर्स होते हैं उसकी स्पीड को आप सीपीएम या सीपीएस में माप सकते हो। कैरेक्टर पर सेकंड में मापो चाहे कैरेक्टर पर मिनट्स में मापो। और जो ये प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, जो इनकी स्पीड होती है वो 50 से लेकर 500 तक वेरी कर जाती है। 50 भी दे देता है, बीच में भी दे देता है और 500 तक भी चली जाती है। सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड में यहाँ पर मैंने जो यूनिट है वो क्या लिया? वो सीपीएस हुई है। आप सीपीएम भी ले सकते हो। तो देखते हो कि भाई 1 मिनट में कितना छपता है, कितना छाप देता है कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो भैया ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपको एक इमेज भी दिख रही होगी, ठीक है। तो जिस प्रकार ये छापता है वो आपको सामने दिख रहे होंगे। ये डॉटेड डॉटेड की फॉर्म में छपाई करता है, जो भी कैरेक्टर वगैरह जो छापता है डॉट्स की फॉर्म में छापता है, ठीक है। और जो पिन्स होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है, ठीक है, इसमें जो प्रिंटिंग हेड होता है वो एक व्हील के आकार का होता है। किसका आकार का होता है? व्हील के आकार का। व्हील आप समझते हो पहिए जैसा होता है ना, सर्किल जैसा होता है वो, ठीक। जो डेजी नामक फूल जैसा दिखता है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर देखो, ये तो क्या है? ये तो प्रिंटिंग है। डेजी व्हील प्रिंटर की ये क्या है? ये प्रिंटिंग है। और यहाँ पर क्या है? ये फूल है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
डेजी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये प्रिंटिंग हेड है ये फूल जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेजी। और ये व्हील का आकार का भी तो है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, जो ये प्रिंटर्स होते हैं इनको बोलते हैं अपन डेजी व्हील प्रिंटर्स, ठीक है। जो प्रिंटिंग हेड है वो व्हील जैसा है और डेजी जैसा भी है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इन प्रिंटर्स को, डेजी व्हील प्रिंटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको इमेज देख लिए, यहाँ पर जो ये प्रिंटर जो ये प्रिंटिंग है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखो जो इसके कॉर्नर पे क्या दिख रहा है, आपको व्हील के कॉर्नर पे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर सिंबल्स दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, सिंबल्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, नंबर्स हो गए, ठीक है। जब आपको कोई चीज छापनी होती है तो यहाँ से एक जो ये पिंसी दिख रही है, यहाँ पर इस पर प्रहार करते हैं, किस पर, साई वाले रिबन पर, तो वो चीज वहां पर छप जाती है, ठीक। अब इसकी नेक्स्ट लाइन देखिए, स्पीड जो ये डेजी व्हील प्रिंटर्स होते हैं इनकी स्पीड क्या होती है, इनकी स्पीड स्लो होती है। किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन, कंपेयर कर रहे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। कितनी होती है भैया, 90 सीपीएस होती है, ठीक है, 90 सीपीएस होती है कैरेक्टर पर सेकंड। इसलिए क्या होता है, ये इनसे स्लो होते हैं, ठीक है, ये क्या होती है, स्लो होते हैं इनसे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, ठीक। लेकिन जो भैया इनकी क्वालिटी होती है ना, वो क्या होती है, वो इनसे बड़ी होती है। भाई देखो ये तो डॉटेड डॉटेड की फॉर्म में प्रिंट करेंगे, लेकिन ये क्या है, जो अपना प्रिंटिंग हेड है यहाँ पर वो क्या है, वो सिंबल छपे हुए हैं, एकदम बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या जब उस पर छापता है, जब वो साई वाले रिबन पर जब पड़ता है तो आपको वहां पर बढ़िया दिखता है, वो मतलब एकदम क्लियरिटी वाला वहां पर कैरेक्टर या सिंबल आपको छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो डॉट डॉट में यहाँ पर मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देखो, जैसे आपको एच मारना है, ठीक है, एक तो आपने ऐसे मान दिया और एक आप ऐसे मान रहे, कौन सा बढ़िया है, ओब्वियसली ये वाला बढ़िया है, ठीक है। तो इस वाले में क्या है, आपको ऐसा मिलेगा, इस वाले में आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो किसकी क्वालिटी बढ़ी हुई, इस वाले की क्वालिटी बढ़ी हुई, ठीक है। और भैया जो लेटर्स होते, जो पहले जब अपन किसी को पत्र लिखते थे या किसी को लेटर लिखते थे, ठीक है, उसमें जो ये वाला प्रिंटर था वो बहुत ही काम में आता था, क्योंकि इसकी क्वालिटी क्या थी, बढ़िया थी, स्पष्ट दिखाई देता था, ठीक है। इसलिए जो ये प्रिंटर्स थे इनको अपन लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनका अपन यूज किस में लेते थे, लेटर प्रिंट करने में लिया जाता था। सिंपल सी बात, क्योंकि इनकी क्वालिटी क्या थी भैया, हाई क्वालिटी होती थी, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, ठीक। चलिए अब बात करते हैं अपन लाइन प्रिंटर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो लाइन प्रिंटर होते हैं, जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं वो एट ए टाइम आपको पूरी पूरी लाइन छापकर दे देंगे, वो एक समय में पूरी पूरी लाइन छाप देते। जबकि जो कैरेक्टर प्रिंटर्स थे वो एट ए टाइम एक कैरेक्टर ही छाप रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं वो चेन, ड्रम और बैन प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अपन चेन प्रिंटर के बारे में, ठीक है। तो देखिए मैंने इससे पहले वाले जो पार्ट था, जो कैरेक्टर प्रिंटर था, मैंने उसमें बताया था, ठीक है, कि एक प्रिंट हेड होता है, जब वो प्रहार करता है साई वाले रिबन पर, तो पीछे जो उसके आगे जो पेपर लगा होता है उस पर कैरेक्टर, सिंबल वगैरह छप जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रिंटिंग हेड होता है उस पर भी कोई पीछे से प्रहार करता है, ठीक है। तो जब जाकर जो प्रिंट हेड होता है वो भी आगे प्रहार कर पाता है साई वाले रिबन पर। आपको ये इमेज दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये डेजी व्हील वाला आपको प्रिंटिंग हेड दिख रहा है, यहाँ पर जो पिंस है, आपको जो पिंस दिख रही है, ठीक है, ये पिंस क्या, ये आगे की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। तो जब पीछे से आपको ये हैमर दिख रहा है, जब ये पीछे से इन पिंस पर पड़ता है तो पिंस भी आगे क्या करती है, जो पेज जो साई वाला रिबन होता है उस पर वो प्रहार कर पाती है, वो उस पर दबाव डाल पाती है, जिससे कि पेज पर क्या है, आपको प्रिंट मिल जाता है, आपको कैरेक्टर वहां पर प्रिंट हो जाता है, ठीक। तो पीछे से भी इनके कोई प्रहार कर रहा होता है प्रिंटिंग हेड पर, जिससे ये आगे भी प्रहार कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर ये चेन प्रिंटर होता है, आपको इमेज दिख रही है, तो देखिए यहाँ पर आपको इमेज में एक चेन दिख रही होगी, ठीक है। तो जो प्रिंटिंग हेड होता था उसका काम ये चेन कर रही है, इस पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर, सिंबल वगैरह यहाँ पर बने हुए दिख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए इसके पीछे होता है रिबन, और रिबन के पीछे होता है पेपर, और उसके पीछे होता है हैमर, जो फोर्स लगाने का काम करता है, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना होता है, जो भी लाइन आपको प्रिंट करवानी होती है, ठीक है, तो जो हैमर होता है इसके थ्रू यहाँ पर फोर्स लगाया जाता है और वो लाइन यहाँ पर प्रिंट कर दी जाती है। और जो इनकी स्पीड होती है, इनकी एलपीएस में या एलपीएम में मेजर करते हैं। तो देखिए भाई साहब जो ये प्रिंटर होते हैं ये पूरी पूरी लाइन प्रिंट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या जाएगा LPS लाइन पर सेकंड, जो इससे पहले वाले थे वो कैरेक्टर प्रिंट कर रहे थे, तो इसलिए CPS या CPM अपन वहां पर ले रहे थे। तो कैरेक्टर पर मिनट या कैरेक्टर पर सेकंड, यहाँ पर लाइन पर सेकंड या लाइन पर मिनट में जो इनकी स्पीड होती है वो मेजर की जाती है। और जो चेन प्रिंटर होता है उसकी स्पीड होती है भैया 300 से लेकर 3000 लाइन पर मिनट। ये बहुत ज्यादा होती है ना, कम मत समझना इसको, काफी लाइन ये 1 मिनट में छाप देता है, बहुत स्पीडली चलता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपन ड्रम प्रिंटर के बारे में। तो जैसे कि आपको इमेज दिख रही होगी, इसमें आपको एक ड्रम दिख रहा है, ड्रम के पीछे होता है साई वाला रिबन, उसके पीछे होता है पेज और उसके पीछे होता है हैमर, जिससे अपन फोर्स लगाएंगे। और जो ये ड्रम होता है बहुत स्पीडली रोटेट करता है यहाँ पर, और जो ये हैमर होता है इससे फोर्स लगाया जाता है, और जो भी आपको लाइन प्रिंट करवानी होती है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। और जो इनकी स्पीड होती है भैया वो 300 से लेकर 2000 LPS बोलो चाहे LPM बोलो, ठीक। अब देखिए इसके आगे आता है भाई बैंड प्रिंटर। तो जो बैंड प्रिंटर होता है वो सेम टू सेम चेन प्रिंटर के जैसे ही होता है, ठीक है। लुकिंग भी चेन प्रिंटर के जैसे ही होती है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको चेन प्रिंटर दिख रहा है और ये यहाँ पर आपको बैंड प्रिंटर दिख रहा है। जो मैकेनिज्म होती है जो प्रिंटिंग करने की वो दोनों की सेम ही होती है, ठीक। और जो इसकी स्पीड होती है बैंड प्रिंटर की वो 300 से लेकर 250 LPM बोलो चाहे LPS बोलो होती है, ठीक। तो भाई देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है, कौन सा लाइन प्रिंटर है, कौन सा पेज प्रिंटर है। आपके एग्जाम में बस यही पूछा जाने वाला है, ठीक है। इतना डिटेल में वो नहीं जाएगा, वर्किंग पर वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपसे सिंपल पूछेगा कौन सा लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है, कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है, कौन सा पेज प्रिंटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पर जो डिस्कशन था लाइन प्रिंटर के बारे में वो हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया, और जो इंपैक्ट प्रिंटर था वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में, ठीक है। तो जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।